नेक्स्ट है आपका फैमिली फॉर्मेशन। ठीक है, फैमिली फॉर्मेशन आपका जो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन था, उस कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस में आपका नेक्स्ट है आपका फैमिली फॉर्मेशन। तो फैमिली फॉर्मेशंस सीकिंग और अट्रैक्टिंग मेट्स। कोई एनिमल्स है वो अपने मेट्स के सीकिंग और अट्रैक्ट कैसे करता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, फैमिली फॉर्मेशंस। अपने यंग वंस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी रेस को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, मेट करता है। तो सीकिंग और अट्रैक्टिंग मेट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपका जो फैमिली फॉर्मेशन है, एनिमल से डिफरेंट ब्रीडिंग बिहेवियर शो करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं उन वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ मेट करते हैं। बट कुछ एनिमल्स है वो क्या करते हैं, एवरी ब्रीडिंग सीजन में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्टनर के साथ क्या करते हैं, मेट करते हैं। तो जो आपके ब्रीडिंग बिहेवियर है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ब्रीडिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ब्रीडिंग बिहेवियर में कुछ एनिमल्स है वो आपके डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्टनर, सेम पार्टनर से कभी भी मेट नहीं करते। जब सीजन चेंज होता है, नेक्स्ट सीजन में जब ब्रीड करेंगे तो अनोदर पर्सन के साथ क्या करेंगे, मेट करेंगे। जैसे हम बात करें स्पैरो की बात करें, डू नॉट मेट सेम पार्टनर, चेंज इन एवरी ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपके मेट कर नहीं करते सेम पार्टनर से, वो चेंज करते हैं जैसे उसका ब्रीडिंग सीजन चेंज होता है। तो ईच ब्रीडिंग सीजन के अंदर क्या करते हैं, वो अनोदर पार्टनर के साथ क्या करते हैं, मेट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, स्पैरो। ठीक है, सेकंड है आपका डू नॉट हैव फिक्स्ड पार्टनर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनमें जो उनके पार्टनर है वो फिक्स नहीं होते। जैसे हम बात करें रैट की बात करें, माइस की बात करें, तो उनके अंदर जो उनके पार्टनर होते हैं फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो आपका जो ब्रीडिंग बिहेवियर है मे बी आपका पार्टनर आपका एवरी सीजन में चेंज कर सकता है, और कुछ एनिमल्स का जो ब्रीडिंग पार्टनर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। जैसे रैट और माइस के अंदर। स्पैरो की बात करें तो एवरी ब्रीडिंग सीजन में उनका जो पार्टनर है वो चेंज होता है। तो इसके बेसिस पे, ब्रीडिंग बिहेवियर के बेसिस पे आपकी कुछ टर्म्स है, कुछ एनिमल्स है आपके। जैसे हम बात करें, फर्स्ट है आपके प्रोम्बोस्किस। फर्स्ट है आपका प्रोम्बोसिक्स। एक होते हैं आपके मोनोगैमस और एक होते हैं आपके पॉलीगैमस। ठीक है, ब्रीडिंग बिहेवियर के बेसिस पे जो एनिमल्स है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रोम्बोस्कस, एक होता है आपके मोनोगैमस और एक होते हैं आपके पॉलीगैमस। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो उनके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोम्बोस्कस। ठीक है, नो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका बोनबोस्ट। ठीक है, सेकंड है आपके मोनोगैमस। मोनो का मतलब होता है वन। ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एनिमल जो क्या करे, एक मेल और एक फीमेल क्या करे, मेट करे, एक मेल एक सिंगल फीमेल के साथ मेट करे, उन एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, मोनोगैमस। ठीक है, एनिमल्स दैट वन मेल मेट टू ओनली वन फीमेल। ठीक है, एक मेल एक ही फीमेल के साथ मेट करे, उन एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, मोनोगैमस।
ठीक है। जो आपके मोनोगैमस एनिमल्स होते हैं, जो मेल और फीमेल्स होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। ठीक है। जो आपके मेल और फीमेल होंगे, जो आपके सिंगल मेल सिंगल फीमेल को मेट करे, वो आपके मेल और फीमेल कैसे होंगे, आपके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसका स्वैन। ठीक है। जैसे हम कहते हैं भी है दो हंसों का जोड़ा। ठीक है। तो आपके जो स्वैन है उसमें एक मेल एक सिंगल फीमेल से क्या करता है, मेट करता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मोनोगैमस जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मोनोगैमस जो एनिमल्स है, उनके अंदर जो रिलेशन होता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होता है। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स। ठीक है। जो आपके मोनोगैमस एनिमल्स है उनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है, आपका रिलेशनशिप होता है। थर्ड जो टाइप है वो आपका पॉलीगैमस, जिसमें आपका एक मेल बहुत सारी फीमेल के साथ क्या करे, मेट करे, या फिर एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेट करे, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पॉलीगैमस। ठीक है। तो आपके जो पॉलीगैमस है मे भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आपके हो सकते हैं पॉली एंड्री, या फिर आपके हो सकते हैं पॉलीगाइनस। ठीक है। तो आपके जो पॉलीगैमस एनिमल्स है वो आपके मे भी आपकी पॉली एंड्री हो सकते हैं, या मे भी आपके क्या हो सकते हैं, पॉलीगाइनस हो सकते हैं। अगर आपकी सिंगल फीमेल मेट टू मैनी मेल, उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री। अगर एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेट कर रही है तो उसके लिए वर्ड जो होता है आपका पॉलीएंड्री। सेकंड है आपका पॉलीगाइनस, वन मेल मेट टू मैनी फीमेल। ठीक है। उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा आपका पॉलीगाइनस। बात करें हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो पॉलीएंड्री, एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेट करे, उसका एग्जाम्पल आपका सैंड पाइपर। ठीक है। पॉलीगैमस, एक मेल बहुत सारे फीमेल के साथ मेट करे, एग्जाम्पल है आपका बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। नेक्स्ट हम बात करें जो आपकी पॉलीएंड्रस, जो आपकी फीमेल है बहुत सारे मेल के साथ मेट कर रही है, तो मेल क्या होगी आपकी, मोर स्ट्रॉन्गर होगी, मोर ऑर्नामेंटल होगी, और मोर क्या होगी आपकी, सोवियर होगी। दैट्स वाई वो आपके डिफरेंट मेल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी उससे मेट होने के लिए। फीमेल आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड सोवियर। ठीक है। आपकी जो पॉलीगैमस है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलीगाइनस के जो आपके मेल होंगे आपके वो कैसे होंगे, मेल आर लार्जर साइज इन कंपेयर टू फीमेल, इन कंपेयर टू फीमेल। ठीक है। इसके अलावा आपके जो मेल होंगे वो आपके मोर स्ट्रॉन्ग होंगे, मोर सोवियर होंगे। अब मैं थोड़ा सा पूरे को एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ। तो आपके जो फैमिली फॉर्मेशन है, आपके जो एनिमल्स है सीकिंग और अट्रैक्टिंग मेट्स, उसको हम क्या कह रहे हैं, फैमिली फॉर्मेशन। अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, मेट करते हैं। तो आपके जो मेटिंग बिहेवियर के बेसिस पे जो आपके एनिमल्स है मे बी आपके प्रोम्बोस्कस हो सकते हैं, मोनोगैमस हो सकते हैं, या फिर आपके पॉलीगैमस हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जो क्या हो, जिनके अंदर जो आपका रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, एक मेल एक ही फीमेल से मेट ना करे, उस एनिमल्स के लिए हम क्या कहेंगे, प्रोम्बोस्कस। एग्जाम्पल आपका बोन बोस्कोस, ये एक चिंपैंजी है। नेक्स्ट हम बात करें मोनोगैमस, आपका एक मेल एक फीमेल के साथ मेट करे, मींस उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, आपका लॉन्ग लास्टिक रिलेशनशिप होगा। आपके जो मेल होंगे और जो फीमेल होंगे दोनों मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, आपके सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका स्वान। सेकंड टाइप है आपका पॉलीगैमस। पॉलीगैमस मींस ऐसे एनिमल्स जिनमें एक मेल बहुत सारे फीमेल के साथ मेट करे, या फिर एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेट करे, उनके लिए वर्ड होता है आपका पॉलीगैमस। और आपके पॉलीगैमस दो टाइप के होते हैं, एक आपके पॉलीएंड्री, एक होता है आपकी पॉलीगाइनस। अगर आपकी एक फीमेल, एंड्री वर्ड किसके लिए यूज होता है, एंड्रस वर्ड किसके लिए होता है, मेल के लिए यूज होता है। गाइनस वर्ड किसके लिए होता है, फीमेल के लिए यूज होता है। अगर एक फीमेल बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड्रस का मतलब होता है मेल, एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ मेट करे उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस।
और एक मेल बहुत सारे फीमेल के साथ मेट करे, उसके लिए क्या वर्ड होगा आपका? पॉलीगाइनस। तो आपकी एक फीमेल बहुत सारे मेल के साथ क्या कर रही है? मेट कर रही है। तो आपकी जो फीमेल होगी वो कैसी होगी? मोर स्ट्रॉन्गर होगी, और मोर क्या होगी आपकी? सोवियर होगी, मोर ऑर्नामेंटल होगी। जब भी वो डिफरेंट टाइप के जो मेल है, डिफरेंट मेल से जो मेट कर रही है, उनको क्या करेगी? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह आपका जो मेल है, जो डिफरेंट मैनी मेल फीमेल के साथ मेट कर रहा है, तो इसमें जो मेल होगा वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मेट करने के लिए क्या करेगा? उनको इंटरेक्ट करने के लिए क्या होगा? या तो मोर स्ट्रॉन्गर होगा, मोर ऑर्नामेंटल होगा, और मोर क्या होगा? सोवियर होगा। जितना ज्यादा वो दिखावा करेगा उतने ज्यादा वो दूसरी फीमेल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ब्रीडिंग बिहेवियर के बेसिस पे एनिमल्स आपके प्रोम्बोस्कस हो सकते हैं, मोनोगैमस हो सकते हैं, और पॉलीगैमस हो सकते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो नो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप किसमें होगा? आपका मोनोगैमस में। एग्जांपल आपका स्वैन। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, अगर एक स्वैन, अगर जो पेयर होता है आपका, जोड़ा होता है स्वैन का, अगर एक स्वैन की डेथ हो जाती है तो दूसरा उसका जो पार्टनर होता है वो भी अपने आप डेथ हो जाता है, जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है, एक मेल एक फीमेल के साथ मेट करता है। ठीक है, तो ये था आपका फैमिली फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट है आपका एल्ट्रुइज्म। किसी को एल्ट्रुइज्म का मीनिंग पता है? एनीवन? सपना, अश्वनी, शिवानी, एनीवन? किसी को भी पता हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्ट्रुइज्म, या वर्ड एल्ट्रुइज्म आपने कहीं सुना हो? यस या नो, या फिर ऑन करके छोड़ रखा है आप लोगों ने? नहीं सुना। ठीक है, एल्ट्रुइज्म का अगर मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग की बात करें, तो एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार। जैसे हम बात करें सेल्फलेस, सेल्फलेस कंसर्न। ठीक है, अल्ट्रुइज्म का मीनिंग होता है सेल्फलेस कंसर्न, हिंदी में हम कहते हैं इसको परोपकार कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं? एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। जो एनिमल्स एल्ट्रुइज्म शो करते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एल्ट्रुइज्म होता क्या है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपनी कोस्ट, अपनी लाइफ की कोस्ट देख के अपने जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं उस क्रम के, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एल्ट्रुइज्म यूज करते हैं। और जो सा एनिमल्स एल्ट्रुइज्म बिहेवियर शो करता है उसको हम क्या कह रहे हैं? एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? सर्वाइव द इंडिविजुअल ऑफ same species at own life cost। अपनी जान देकर अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल को बचा रहा है, उस एनिमल को हम क्या कह रहे हैं? अल्ट्रुइस्टिक एनिमल। और इस बिहेवियर को हम क्या कह रहे हैं? एल्ट्रुइज्म। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, वर्वेट मंकी। ठीक है, तो आपके जैसे वर्वेट जो मंकी होते हैं, जैसे आपके मंकी है, आपके जैसे हमने बताया था आपके एग्रीगेशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स है उनके अंदर जैसे वो ग्रुप के अंदर एग्रीगेशंस में प्रेजेंट होता है, उनके अंदर एक लीडर होता है, उस ग्रुप का एक मुखिया होता है। तो वो आपका जैसे ही वो लीडर होगा, जैसे ही उसकी लीडर के पास कोई प्रीडेटर्स आता है उनको ईट करने के लिए, तो उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो क्या करता है? अलार्मिंग कॉल्स क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अलार्मिंग कॉल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जिससे जो प्रीडेटर्स है उसका डायरेक्शन, उसका ध्यान किसकी तरफ जाता है? उस लीडर की तरफ जाता है। बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वर्वेट मंकी के, जो आपके एग्रीगेशंस में प्रेजेंट है, ग्रुप में प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। वो सभी क्या हो जाएंगे? वहां से एस्केप हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और आपका जो प्रीडेटर है उसका जो ध्यान है वो किसकी तरफ चल जाएगा? आपका लीडर की तरफ चला जाएगा। तो आपका जो लीडर है, वर्वेट मंकी का जो लीडर था, उसने अपनी डेथ को, अपनी खुद की लाइफ को जान गवाकर अपने ग्रुप का जो इंडिविजुअल था उनको क्या किया? सर्वाइव किया। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को, इस बिहेवियर को हम क्या कह रहे हैं? एल्ट्रुइज्म बिहेवियर, जिसको हम कह रहे हैं सेल्फलेस कंसर्न। अपनी खुद की जान का गवाकर अपने सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल की क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? एल्ट्रुइज्म। जैसे एग्जांपल है आपका
वर्वेट मंकी। इसके अलावा कुछ बर्ड्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, आपकी कुछ वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके जो प्रीडेटर्स है वो प्रीडेटर्स के आने का क्या करते हैं, इंडिकेशन शो करते हैं, जिससे उसके ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और आपका जो प्रीडेटर्स है उसका ध्यान उसकी वॉइस की तरफ जाता है, उस इंडिविजुअल की तरफ जाता है, जिससे उस इंडिविजुअल को क्या कर लेता है, ईट कर लेता है या उसको किल कर देता है, जिससे उसकी खुद की लाइफ तो चली गई बट उसकी स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल थे वो सभी क्या होंगे, आपके सेफ हो गए। ठीक है, तो आपका जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है उसमें अपनी सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, बचाया जाता है अपनी लाइफ की कॉस्ट देखकर, अपनी जान गंवाकर। इस बिहेवियर को हम क्या कह रहे हैं, एल्ट्रिज्म। इसके अलावा आपका जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शंस की बात करें, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करें, सर्वाइवल ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की बात कर रहे थे, एल्ट्रिस्टिक एनिमल्स की बात कर रहे थे। उसमें हम बात करें कि आपका जो एल्ट्रिज्म बिहेवियर है एनिमल का, जो एल्ट्रिस्टिक जो बिहेवियर्स है वो आपके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो नहीं करता, आपके डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसको फॉलो नहीं करता। अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपका जो एनिमल्स है, जो इंडिविजुअल जो एनिमल्स है वो अपने आउन के रिप्रोडक्टिव रेट को, अपने सर्वाइवलिटी रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट अकॉर्डिंग टू एल्ट्रिज्म वो अपने खुद की जान गंवाकर, अपनी लाइफ की कॉस्ट देखकर अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है। तो आपका ये नेचुरल, आपका जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है डार्विन का, उसको ओबे नहीं करता। बट हम बात करें आपका जो एल्ट्रिज्म है वो आपके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ स्पीसीज, उसकी स्पीसीज का जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट आपके जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उसको फॉलो नहीं करता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो एनिमल्स है, इंडिविजुअल जो एनिमल्स है वो अपने खुद को, अपने सर्वाइवल को क्या करता है, इंक्रीज, अपने सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज करता है। बट एल्ट्रिज्म में क्या हो रहा है, वो अपनी खुद की जान गंवा रहा है अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए। बट आपका जो एल्ट्रिज्म है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ स्पीसीज। वो खुद की जान तो गंवा रहा है बट अपनी स्पीसीज के इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। मींस उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेस है वो आपकी क्या रहेगी, सर्वाइबिलिटी में रहेगी, उनके नंबर इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका जो एल्ट्रिज्म है आपका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को फॉलो नहीं करता, बट फॉलो करता है किसको, इंक्रीज करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ स्पीसीज। उसकी सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है उसके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एल्ट्रिज्म है कि आपके जो एल्ट्रिस्टिक एनिमल्स है अपने सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को, किस इंडिविजुअल को कितना अपना क्या करेंगे, अपनी लाइफ की कोर देकर उसको बचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल होता है हेल्मिंथस रूल, हेल्मिंथस रूल। हेल्मिंटन्स रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेल्मिंटस रूल कैसे करता है, आर बी ग्रेटर देन सी, आर रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स कितना आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा, उसके लिए एक हैमिल्टन रूल है जो सेज करता है आर बी ग्रेटर देन सी। इसमें हम देखेंगे आर का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है रिलेटेडनेस। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या हो गया, ठीक है, तो आपका आर का मतलब होता है रिलेटेडनेस ऑफ रेसिपिएंट एंड डोनर। जैसे दो इंडिविजुअल थे, जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो जो इंडिविजुअल आपका अपने सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को सर्वाइव कर रहा है, तो आपके इंडिविजुअल का उसके साथ जो रिलेशनशिप क्या है, उसका सन है, डॉटर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, उसका रिलेशनशिप क्या है अपने डोनर का और रेसिपिएंट के बीच में। जो डोनर का होगा, जो आपका वार्मिंग अलार्म क्रिएट कर रहा है अपने सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए, उसका अपने इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम आर से। आर क्या आपका रिलेटेडनेस ऑफ रेसिपिएंट ऑफ डोनर। बी आपका रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट्स टू रेसिपिएंट।
आपका जो रेसिपिएंट है उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है, ठीक है। सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, किस कॉस्ट पे उसको बचाएगा। जैसे हम बात करें आपका, जैसे ह्यूमंस थिंग की बात करते हैं, अगर मैं अपने भाई को एक सेव करना है या फिर एक अनरिलेटेड पर्सन को सेव करना है, तो मैं किसको सेव करूंगा। अगर एक को चूज करना पड़े तो मैं अपने पहले किसको चूज करूंगा, अपने ब्रदर को चूज करूंगा, क्योंकि वो मेरा रिलेटेड है, मेरा रिलेटिव है। तो आपका रिलेटिव को सर्वाइव कराने के लिए मैं अपना ज्यादा मैक्सिमम क्या करूंगा, उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी जान दूंगा। बट अनरिलेटेड जो पर्सन है, जैसे कोई फ्रेंड है, कुछ और है, तो उसको मैं सर्वाइव करने के लिए कम एफर्ट्स लगाऊंगा। तो उसके क्या कॉस्ट, किस कॉस्ट पे उस एनिमल को सर्वाइव कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सी से। जो आपका डोनर है कितना बेनिफिटेड हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बी से। और आपका जो रिलेटेडनेस, जैसे मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मेरा ग्रैंडफादर है, या फिर मेरा कजन है, उसके बेसिस पे कितना उसको रेसिपिएंट के साथ रिलेशन क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेसिपिएंट से। तो आपका कितना, जैसे हम बात करें जो इंडिविजुअल्स है, जैसे आपकी ये फीमेल है, ये आपका मेल है, इनके ऑफस्प्रिंग हुए डॉटर एंड सन। तो अगर हम बात करें, अगर मदर की, पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स का अपने डॉटर के साथ या फिर सन के साथ जो रिलेशनशिप होगा, उसके लिए जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाफ। क्योंकि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितने सिमिलर होता है, आपके हाफ सिमिलर होता है। क्योंकि आपका जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म्ड होता है उसमें से हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके फीमेल से जाते हैं और हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके मेल से जाते हैं। मींस हाफ कैरेक्टर, अगर ह्यूमंस की बात करें, मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, ओके छोड़ो इनको, ठीक है। तो हम रिलेटेडनेस की बात करें तो आपका जो पेरेंट्स में और डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, क्योंकि हाफ कैरेक्टर सिमिलर होता है, तो उनके लिए जो हम रिलेटेडनेस यूज करेंगे हम क्या करेंगे, हाफ यूज करेंगे। अगर हम सिबलिंग्स की बात करें, आपका जो जैसे सिस्टर और ब्रदर के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके कितने सिमिलर है, हाफ कैरेक्टर सिमिलर है। बट हम बात करें आपके ट्विन की बात करें, तो ट्विन के लिए हम जो रिलेटेडनेस है वो आपकी क्या होगी, वन रिलेटेडनेस होगी। बट हम बात करें, जैसे आपका ये पेरेंट है, ये पेरेंट का डॉटर है, इस डॉटर की जैसे शादी हो गई, ठीक है, इसके जो ऑफ सफरिंग हो गए वो इसके ऑफ सफरिंग इसके क्या कहलाएंगे, ग्रांड डॉटर या ग्रांड मदर कहलाएंगे। इनके बीच में जो रिलेटेडनेस होगा, अगर मदर का और उसकी डॉटर के बीच में रिलेशनशिप क्या आपका हाफ है, बट उसके ग्रांड डॉटर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा आपका क्या होगा, 1/4। जैसे जैसे आपकी जनरेशन इंक्रीज होते जाएगी, आपकी जो रिलेटेडनेस है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो पेरेंट्स का आपके सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपका हाफ होता है, सिबलिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका हाफ होता है, ट्विन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि आपके जो ट्विन्स होते हैं वो आपके आइडेंटिकल्स होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल 100% सिमिलर होता है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम, 1 यूज करेंगे। उनके अंदर जो रिलेटेडनेस है वो आपकी 1 है। बट हम बात करें आपके ग्रांड सन की बात करें, ग्रांड डॉटर की बात करें, तो उनका जो रिलेटेडनेस के लिए हम यूज करेंगे 1/4। तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रिलेटेडनेस, आपका रेसिपिएंट का और डोनर के बीच में रिलेशंस क्या है। अगर वो सिबलिंग है तो हाफ यूज करेंगे हम, अगर वो आपके आइडेंटिकल ट्विंस है तो 1 यूज करेंगे, ग्रांड डॉटर है, ग्रांड सन है, तो हम क्या करेंगे 1/4 यूज करेंगे। जैसे जैसे आपकी जनरेशन इंक्रीज होती जाएगी आपका जो रेशियो आपका इंक्रीज होता जाएगा 1/2 की पावर n। जैसे एक जनरेशन क्लियर हुई है आपकी 1/2, सेकंड जनरेशन कंटिन्यू होगी तो 1/2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 क्या होगी आपकी 4, तो 1/4। तो जैसे जैसे आपकी जनरेशन इंक्रीज जाएगी आपकी जो रिलेटेडनेस है उसके लिए फॉर्मूला है आपका 1/2n। सेकंड आपका बेनिफिट्स के लिए आपका रूल है एक आपका किन रूल, या फिर इसको हम किन सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं, किन सिलेक्शन या फिर किन रूल के नाम से। अकॉर्डिंग टू किन रूल आपके जो आपका बिहेवियर है, आपका जो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो आपका रिलेटेड पर्सन के खिलाफ क्या होगा, ज्यादा होगा, और अनरिलेटेड के टुवर्ड्स क्या होगा, आपका कम होगा। वो क्या, कौन सा रूल कहता है आपका, किन सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू किन सिलेक्शंस जो आपके रिलेटेड पर्सन हो गए उनकी तरफ आपका जो आपका बिहेवियर होगा, आपका एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होगा, वो आपका कैसा होगा, मैक्सिमम होगा इन कंपेयर टू अनरिलेटेड पर्सन। ठीक है, वो कौन से कर रहा है, किन सिलेक्शन। अकॉर्डिंग टू kin selection the altruistic behavior
बिहेवियर इज मैक्सिमम towards relative than unrelated person। ठीक है, तो आपका किन सिलेक्शंस क्या कहता है कि आपका जो एल्ट्रुइस्टिक जो बिहेवियर होगा आप उसको अपनी जान गवा के उसके बचाओगे, तो आपको मैक्सिमम जो रिलेटेडनेस होगा, आपके जितना मैक्सिमम रिलेटिव होगा आप मैक्सिमम क्या करोगे, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करोगे इन कंपेयर टू अनरिलेटेड पर्सन। जितना ज्यादा रिलेटेड पर्सन होगा उतना मैक्सिमम आपका एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होगा उस रेसिपिएंट के टुवर्ड्स, और जितना अनरिलेटेड पर्सन होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होगा उस अनरिलेटेड पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका किन सिलेक्शंस। और आपका हेल्महोल्ट्ज रूल से हम क्या निकाल सकते हैं कि आपका जो बेनिफिट्स है किसके टुवर्ड्स ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका हायर लेवल में आएगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आपको एट द टाइम हेल्महोल्ट्ज रूल क्या होता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एल्ट्रुइज्म क्या होता है, सेल्फलेस कंसर्न, जो इंडिविजुअल्स है अपनी खुद की जान गवाकर अपने स्पीसीज के इंडिविजुअल को क्या करता है, सर्वाइव करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एल्ट्रुइज्म। और जो एनिमल्स अपनी जान गवाकर अपने स्पीसीज के बंदों को जिवा रहा है, लाइफ दे रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एल्ट्रुइस्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल जैसे हमने बताया वर्वेट मंकी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, बट आजकल जो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है, ह्यूमन थिंग की बात करें तो आपका रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म होता है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। ठीक है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म क्या होता है कि आप एक पर्सन की क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स में आपकी वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल। जैसे एक इंडिविजुअल से, इस इंडिविजुअल ने, फर्स्ट इंडिविजुअल ने सेकंड इंडिविजुअल की क्या की, हेल्प की। किस व्यू से कि फ्यूचर्स में जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो आपका जो सेकंड पर्सन है वो क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा। तो आपका रेसिप्रोकल जो एल्ट्रुइज्म है उसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, अनदर इंडिविजुअल की क्या करता है, हेल्प करता है इन दिस वे कि वो फ्यूचर्स में उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसको हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। जैसे हम बात करें आपका वर्वेट मंकी का, आपका इसमें रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में भी एग्जांपल है और आपका एल्ट्रुइज्म में भी एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करें आपकी बर्ड्स की, जो साउंड है, बर्ड्स क्या करता है, जैसे प्रीडेटर्स को देखता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो हाइट पे प्रेजेंट होता है, ट्री पे प्रेजेंट होता है। जैसे वो प्रीडेटर को देखता है वो वॉइस निकालना, अलार्मिंग वॉइस निकालना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो अदर स्पीसीज को, जो एनिमल्स है वो आपके क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो आपका जो बर्ड्स है दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। इस किस वे में कि फ्यूचर्स में वो उसको क्या करेगा, बेनिफिट्स करेगा, उसको क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो आपकी रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म को हम टिट फॉर टैट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म क्या होता है, एनिमल्स क्या करता है, अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल को क्या करता है, सर्वाइव करता है टू रिगार्डिंग कि उसको फ्यूचर्स में क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा, उसको क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। इसको हम टिट फॉर टैट थ्योरी के नाम से जानते हैं। आपका एल्ट्रुइज्म में सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल थे, बट आपकी रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज का इंडिविजुअल दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल के एनिमल्स को क्या करता है, सर्वाइव करता है कि वो फ्यूचर्स में उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। ठीक है।